जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कार्तिक मास व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वैसे तो हिंदू वेद पंचांग में 12 महीने होते हैं, किंतु उन सभी में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में हम जब जो लोग दान पुण्य करते हैं उनका कई गुना लाभ हमें भविष्य में मिलता है। कार्तिक माह को बहुत से लोग उत्तम माह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी महीनों में सर्वोत्तम है। यदि आपका कोई भी विशेष कार्य लंबे समय से अटकता चला आ रहा है तो उसे एक प्रकार की बढ़ोतरी उत्पन्न हो रही हो, तो आपको कार्तिक माह में अंतर्गत नियमित रूप से नदी के तट पर दीपदान करना चाहिए। कार्तिक माह में किसी भी नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यदि ये बहुत से लोग कार्तिक माह में व्रत व उपवास भी करते हैं। यदि आप भी कार्तिक माह का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो कार्तिक मास की कथा पढ़ना या सुनना अवश्य करें। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरी में खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक और तरह की औरत रहती थी। वह हर रोज ये देखती कि ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसके खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक का महीना, स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर, पड़ोसन ने जब ये खिचड़ी का कटोरा देखा तो देखते ही बुढ़िया नहीं है, तब ये वह कटोरा उठाकर घर की पिछवाड़े फेंक आई और तथा कार्तिक के स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वे भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया और घर आने पर उसने वे फूल रानी को दे दिए। उन्हें जिन्हें सूंघकर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर रास्ते में उन्होंने वह बुढ़िया को मिला जो अभी यही कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की ये बात सुनकर वे दोनों कहते हैं कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया को यही बात कहती और वे ये दोनों ही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई और उसने आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं बोलते और ये बुढ़िया जैसे बात करती है। तो राजा बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमसे तो ये किसी से भी ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुझे ये कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं नहीं बात बता सकती ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला यानी प्याला लाते देते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा प्याला, तो तब ये दोनों लड़के कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी। वो तो उसके 2 फूल बन गए और वह फूल राजा को तोड़कर ले गया और हम रानी के सूंघ गए तो हम दोनों लड़कियों का जन्म हुआ। भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। तो ये थी कार्तिक मास की व्रत कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।